श्रीशैल पर्वत वही स्थान है जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र मोह के कारण कैलाश पर्वत को छोड़कर श्रीशैल पर्वत के ऊपर ही निवास करते हैं। श्रीशैल पर्वत को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है। श्रीशैल पर्वत के नीचे बनी पाताल गंगा में स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भोलेनाथ के दूसरे ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे श्रीशैलम कैसे पहुंचना है, वहां रुकने की व्यवस्था क्या है, श्रीशैलम में निशुल्क भोजन प्रसाद कहां पर मिलता है और श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आसपास कौन कौन से पवित्र स्थान हैं जहां पर आपको जाना चाहिए। और वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि आपकी इस पवित्र यात्रा में कितना खर्चा आएगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सच्चे महादेव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे पहुंचे, हाउ टू रीच। दोस्तों, श्रीशैलम पहुंचने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। आप ट्रेन, फ्लाइट तथा बस की सहायता से आसानी के साथ श्रीशैलम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेन की। अगर आप श्रीशैलम की इस पवित्र यात्रा को ट्रेन से करना चाहते हैं तो श्रीशैलम का नजदीकी रेलवे स्टेशन मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन है, जो कि श्रीशैलम से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के सभी बड़े शहरों से मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आप अपने शहर से मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन का टिकट लेकर आसानी के साथ मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। अभी आप रेलवे स्टेशन से श्रीशैलम की 90 किलोमीटर की दूरी को बस से पूरा कर सकते हैं और आप रेलवे स्टेशन के बाहर से ही पर्सनल टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। अगर आप इस यात्रा को बस से करना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा से पहले बस का टिकट भी ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। बस का टिकट बुक कराने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट नीचे दी गई है। अगर बस के टिकट की बात करूं तो यह टिकट आपको 210 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ेगा। इन केस अगर आपको मारकपुर रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो श्रीशैलम का दूसरा नजदीकी रेलवे स्टेशन कुरनूल सिटी है, जो कि श्रीशैलम से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप कुरनूल सिटी पहुंचकर स्टेशन के पास में ही स्थित बस स्टैंड से बस लेकर श्रीशैलम तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। कुरनूल सिटी से भी आप श्रीशैलम के लिए ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। अगर कुरनूल सिटी से टिकट की प्राइस की बात करूं तो कुरनूल सिटी से श्रीशैलम के लिए आपको 410 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे। इस प्रकार से आप श्रीशैलम पहुंच जाएंगे। अगर श्रीशैलम की इस पवित्र यात्रा को आप बस से करना चाहते हैं तो आंध्र प्रदेश के सभी बड़े शहरों जैसे हैदराबाद, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा से श्रीशैलम के लिए आपको डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। आप कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहले आप बस का टिकट बुक कराने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुक करा लें और अपने शहर से बस पकड़कर आसानी के साथ श्रीशैलम पहुंच सकते हैं। अगर आप श्रीशैलम की इस पवित्र यात्रा को फ्लाइट से करना चाहते हैं तो श्रीशैलम का नजदीकी एयरपोर्ट हैदराबाद में है, जो कि श्रीशैलम से 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप एयरपोर्ट पहुंचकर हैदराबाद से डायरेक्ट बस लेकर आसानी के साथ श्रीशैलम पहुंच सकते हैं। यहां भी आप बस का टिकट ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। यहां से श्रीशैलम तक बस के किराए की बात करूं तो आपको 495 प्रति व्यक्ति देने होंगे और इस पूरी यात्रा में आपको 8 से 10 घंटे का समय लग जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुँच जाएंगे। अभी श्रीशैलम पहुंचने के बाद हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता है कि श्रीशैलम में रुकना कहाँ है, कहाँ रुकें। दोस्तों, श्रीशैलम में रुकने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर पहले ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ आपको श्रीशैलम देवस्थानम में रूम मिल जाएगा और श्रीशैलम के मुख्य मंदिर के आसपास आपको श्रीशैलम देवस्थानम के अनेक गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। आप इन गेस्ट हाउस में जाकर स्टे कर सकते हैं। इन गेस्ट हाउस में आपको एसी और नॉन एसी दोनों प्रकार के रूम मिल जाएंगे। मंदिर ट्रस्ट के सभी गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल है। आप श्रीशैलम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रूम की बुकिंग करा सकते हैं। श्रीशैलम की ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर आ रही होगी। ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में आपको 400 रुपए में नॉन एसी डबल बेडरूम मिल जाएगा, जबकि एसी डबल बेडरूम के लिए आपको 1000 रुपए देने होंगे। ट्रस्ट के सभी गेस्ट हाउस में चेक इन और चेकआउट का टाइम सुबह 8 बजे होता है। अगर श्रीशैलम में रुकने के दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो श्रीशैलम में मुख्य मंदिर के आसपास आंध्र प्रदेश टूरिज्म के अनेक होटल्स बने हैं। इन होटल्स में आपको 800 से 1200 रुपए के बीच अच्छा और साफ सुथरा रूम मिल जाएगा। दोस्तों, श्रीशैलम के अंदर डॉर्मेट्री की बात करूं तो यहाँ पर 2 बड़े बड़े डॉर्मेट्री सेट बनाए गए हैं, जहां आपको 150 रुपए में 24 घंटे के लिए बेड मिल जाएगा।
आप इन डॉर्मेट्री शेड में जाकर भी विश्राम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं मंदिर में दर्शन कैसे करें। दोस्तों, मुख्य मंदिर में दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको दर्शन एक्सेस कार्ड लेना होगा। दर्शन एक्सेस कार्ड एक प्रकार की यात्रा पर्ची है। इस यात्रा पर्ची को आप एंट्री गेट के बाहर बने काउंटर से ले सकते हैं। इन काउंटर से दो प्रकार की यात्रा पर्ची मिलती है। एक यात्रा पर्ची फ्री होती है, जिसमें आपको नॉर्मल लाइन में लगकर दर्शन करने के लिए जाना होता है। नॉर्मल लाइन से दर्शन करने के लिए आपको समय अधिक लग सकता है। दूसरी पर्ची जो मिलती है उसको शीघ्र पास दर्शन बोलते हैं। इस पर्ची के लिए आपको 150 रुपए देने होंगे। इस पर्ची को लेकर आप शीघ्र पास दर्शन वाली लाइन में लगकर 1 घंटे में महादेव के दर्शन कर लेंगे। इस पर्ची को श्रीशैलम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। आपके ऑनलाइन पर्ची निकालने से आपके समय की बचत होगी, क्योंकि काउंटर्स के सामने कभी कभी अत्यधिक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, बैग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित है। मंदिर के एंट्री गेट के सामने ही फ्री लॉकर सुविधा उपलब्ध है। आप अपने कैमरा, मोबाइल तथा कीमती सामान को इन लॉकर्स में रखकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लाइन में लगकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आप नंदी के दर्शन करते हुए और हर हर महादेव का जाप करते हुए मुख्य गर्भगृह के सामने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, गर्भगृह के सामने जाकर हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और महादेव से मन ही मन अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गर्भगृह से आगे की ओर निकल जाते हैं। महादेव के दर्शन करने के पश्चात आप मंदिर परिसर में ही स्थित ब्रह्मरंबा अम्मावरी शक्तिपीठ के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप मंदिर से दर्शन करने के बाद बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं श्रीशैलम जाने का सबसे अच्छे समय की। हमें श्रीशैलम कब जाना चाहिए? दोस्तों, श्रीशैलम जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है। आप अक्टूबर से लेकर फरवरी तक श्रीशैलम जा सकते हैं। इस समय आपको श्रीशैलम मंदिर के आसपास भीड़ बहुत कम मिलेगी। अगर आप श्रीशैलम की इस पवित्र यात्रा को किसी त्योहार, सावन तथा शिवरात्रि के अवसर पर कर रहे हैं, तो श्रीशैलम में आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी और आपको श्रीशैलम की पूरी यात्रा में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इस दौरान आपको महादेव के दर्शन करने के लिए भी 8 से 10 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, अभी बात करें कि आपको श्रीशैलम की इस यात्रा के लिए कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, श्रीशैलम की इस यात्रा के लिए आपको 2 दिन काफी हैं। यहाँ आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अलावा कुछ अन्य पौराणिक तथा ऐतिहासिक स्थान हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। इसलिए आप श्रीशैलम 2 दिन के लिए आइए, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए तथा अपने बचे हुए समय में श्रीशैलम के अन्य स्थानों को घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं श्रीशैलम में हमारे खाने की व्यवस्था क्या रहने वाली है। दोस्तों, वैसे तो श्रीशैलम में खाने के लिए ज्यादा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि श्रीशैलम एक पर्वत शिखर पर बसा हुआ छोटा सा शहर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप 2 स्थानों पर भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर श्रीशैलम देवस्थानम की तरफ से निःशुल्क भोजन प्रसाद भी खिलाया जाता है। यह निःशुल्क प्रसादालय मंदिर के ठीक बगल में बना हुआ है। आप यहाँ पर जाकर निःशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस स्थान पर आपको नाश्ते के साथ साथ दोपहर तथा रात्रि का भोजन भी दिया जाता है। इस स्थान पर दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक लंच तथा शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रात्रि निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। अगर श्रीशैलम के अंदर दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर आपको कुछ प्राइवेट होटल्स या भोजनालय दिख जाएंगे। ये सभी भोजनालय तथा होटल मंदिर के आसपास ही मिलेंगे। इन भोजनालय में जाकर आप अपनी इच्छा अनुसार नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन भोजन कर सकते हैं। यहाँ आपको 100 से 120 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के पश्चात आपको श्रीशैलम में और कहां कहां घूमना चाहिए। पहले नंबर पर आता है पाताल गंगा। पाताल गंगा श्रीशैलम की सबसे सुंदर जगह है। इस स्थान पर कृष्णा नदी के किनारे सुंदर सुंदर घाट बनाए गए हैं। मंदिर से पाताल गंगा जाने के लिए आपको पाताल गंगा के एंट्री पॉइंट तक पैदल जाना होगा, जिसकी दूरी 1 किलोमीटर है। एंट्री पॉइंट पर पहुंचने के पश्चात यहाँ से पाताल गंगा के लिए 2 रास्ते जाते हैं। आप सीढ़ियों के माध्यम से भी पाताल गंगा जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 700 सीढ़ियां उतर के जाना होगा। पाताल गंगा जाने के लिए दूसरे रास्ते की बात करूं तो यहाँ पर रोपवे सुविधा भी उपलब्ध है। आप रोपवे के माध्यम से भी पाताल गंगा पहुँच सकते हैं। रोपवे से पाताल गंगा जाने के लिए आपको 80 रुपए का टिकट लेना होगा। आप पाताल गंगा पहुंचने के पश्चात आप कृष्णा नदी में स्नान कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कृष्णा नदी में बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं।
बोटिंग के दौरान आपको श्रीशैलम बांध तथा कृष्णा नदी के मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ आप 50 रुपए प्रति व्यक्ति देकर कृष्णा नदी में बोटिंग का भरपूर आनंद ले सकते हैं। अगर दूसरे स्थान की बात करूं तो दूसरा स्थान पर आता है साक्षी गणपति मंदिर। साक्षी गणपति मंदिर श्रीशैलम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर गणेश जी का दर्शन करना जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि साक्षी गणपति के दर्शन के बिना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं होती है। अगले स्थान पर आता है हटकेश्वर महादेव मंदिर। हटकेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बताया जाता है कि इसी स्थान पर भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस स्थान पर भी आपको जरूर जाना चाहिए और महादेव का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगले स्थान पर आता है पालधारा पंचधारा। दोस्तों, इस स्थान पर एक खूबसूरत वाटरफॉल है। यह वाटरफॉल आगे जाके कृष्णा नदी में मिल जाता है। यह स्थान मुख्य मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको 200 सीढ़ियां और चढ़नी पड़ती हैं। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं श्रीशैलम के इन सभी स्थानों पर घूमने के लिए आपका साधन क्या रहेगा। इन सभी स्थानों पर घूमने के लिए मंदिर के बाहर से ही आपको ऑटो मिल जाते हैं। ये ऑटो वाले आपसे 200 रुपए प्रति व्यक्ति लेते हैं और 2 से 3 घंटे में आपको इन सभी स्थानों पर घुमाकर वापस मंदिर के सामने ही छोड़ देंगे। दोस्तों, भी बात कर लेते हैं श्रीशैलम की इस यात्रा में प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको 2 दिन के श्रीशैलम के टूर में कितना खर्चा आएगा वही बताने वाला हूँ। इस खर्चे में श्रीशैलम तक पहुँचने तथा श्रीशैलम से घर वापस जाने का खर्चा इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप श्रीशैलम के अंदर 2 दिन का स्टे बनाते हैं और ट्रस्ट के भोजनालय में भोजन करते हैं और ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में ही स्टे लेते हैं तो आप 1200 से 1500 रुपए में प्रति व्यक्ति पूरा श्रीशैलम घूम सकते हैं। दोस्तों, ये थी श्रीशैलम यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर आपको श्रीशैलम की यात्रा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।